वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल। और हम बात कर रहे हैं कविता जी से। जिन्होंने मेरा पिछला एपिसोड देखा उन्होंने देखा होगा कि कविता जी डिस्कस कर रहे हैं कर्मास के बारे में। कर्मा क्या है, वो कैसे होता है, कब होता है, हम उस पे कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। इतना बड़ा टॉपिक है ये कि एक घंटे 2 घंटे 3 घंटे में भी इसको कवर करना मुश्किल है। पर इस एपिसोड में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मैं, कविता जी, ओवर टू यू। आप बताइए कि थैंक यू तरुण जी, थैंक यू। ऑफ कोर्स। तो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ कर्मास क्या है। अब उनको एलैबोरेट राइट। करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगले 30 मिनट में, 25-30 मिनट में हम इसको जितना आई भी कवर ट्राई। कर सकें, विल फिनिश इट ऑफ। राइट ओवर टू राइट यू। राइट। ठीक है। तो अभी लास्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे, एज फार एज आई रिमेम्बर, इट वाज अबाउट डेस्टिनी, प्रारब्ध। जी। ठीक है, तो उसमें हम ये देख रहे थे कि जो भी हम इस लाइफ के लिए अपना एक पैकेट बना के लेके आए हैं, गुड और बैड कर्मा का, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी हैविंग आवर लाइफ, जो आपका लाइफ सेट है। कई बार हम बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर भी हमें चीजें वो नहीं मिलती हैं। कि मैं इतना जॉब में मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, जो मैं दूसरा देख रहा हूँ उसको इजीली वो आगे जा रहा है मेरे से। सो विदाउट परफॉर्मिंग दैट मच ऑफ हार्ड वर्क और इतने एफर्ट्स डालने के बिना, तो वो चीजें कई बार हमें वो कर एजिटेट कर जाती है अंदर से। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द चोजन सेट ऑफ आर संचित कर्मा बैगेज, जो हम इस लाइफ को अपने आप डिजाइन करके लेके आए। सो ओके। द मिक्स थ्योरी यू कैन से, क्योंकि अभी दो तरह की एक थ्योरीज चल रही हैं। एक तो आप बोल सकते हो कि जो ट्रेडिशनल है, कि हम्म। उसमें जो हमें पढ़ाया गया था बेसिकली, विच कम्स अंडर द टर्म माइथोलॉजी, जो कि हम्म। गलत है। अगर हम्म। हमारे शास्त्रों को हम ठीक से इंटरप्रेट करें तो उसमें टोटल साइंस है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको बाउंड करता हो। हम्म। उसमें आपको फुल लिबर्टी रहती है कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। सो इट इज टोटली अप टू यू कि व्हाट यू डू, व्हाट यू सो यू रीप। करेक्ट। है ना? तो ये चीज है। तो जो एक कंटेम्पररी थियरी है, उसमें आपको अलग अलग तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मिल जाते हैं, तो मैं वो भी अभी डिस्कस करूंगी। जी। वो एक्चुअली वो दिक्कत क्या है कि वो सारा जो पैकेट है वो बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है, स्टफ ही है। तो हम्म। जो चीजें वो मैंने अंग्रेजी में पढ़ी हैं, तो जैसे हमारे पे 3 गुण होते हैं। जो हम्म। त्रिगुण हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लाइफ का जो पैटर्न है उसको डिसाइड करने के लिए। दैट हम्म। इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन एवरीथिंग। सत्व, तमस एंड रजस। करेक्ट। ठीक है। तो आपके जो कर्मा है, दे आर ऑल्सो बाउंड टू दीज 3 कैटेगरीज, सत्व, तमस एंड रजस। जो आप अभी बोल रहे थे, जैसे हमने वो गरुड़ वाली स्टोरी उसमें वो की, तो हालांकि उसमें गरुड़ जो था वो निमित्त मात्र था। उसमें हम्म। हम उस कर्मा वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं। उसका भाव अच्छा था, उसको कहीं ना कहीं जाके उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज ही ट्राइड टू सेव समबडी। अच्छा, उसको उसका ठीक रिजल्ट है। तो मिलेगा। ओके। हाँ, उसको कुछ ना कुछ उसका वो रिजल्ट मिलेगा, बट कहीं ना कहीं हम एक निमित्त मात्र होते हैं। मैं आपको अभी एक अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ जो बहुत ही इंटेंस है, एंड आई क्राइड अ लॉट आफ्टर दैट। जी। तो मैं बहुत सोचा उसके बाद कि क्या हुआ। माय हस्बैंड ट्राइड टू कंफर्ट मी अ लॉट, बट आई हम्म। केप्ट ऑन, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या था, हमारे वहाँ जो घर में किचन थी ना, मैं अभी नई नई शादी हुई थी, तो किचन थी, तो वहां पे 2 विंडोज होती हैं, एक लकड़ी वाली और एक जो नेट वाली होती है, मैश वाली, जो जाली वाली विंडो होती है, हम्म। वो होती। तो रात को हम लोग क्या करते थे, वो जो जाली वाली है वो तो बंद रहती है कि मच्छर ना आए, और लकड़ी वाली हम खोल देते हैं। तो मैं वहां काम कर रही थी किचन में, तो थोड़ा वो धुआं इवेपोरेट करने के लिए कि ज्यादा हो रहा है, तो मैंने वो विंडो खोल दी। और लकड़ी वाली बाहर की तरफ थी, वो खोलने के लिए, शीशे वाली खोलने के लिए मैंने अंदर वाली भी खोली और फिर उसको लगा दिया। हम्म। जब मैं आ रही हूँ विंडो, वो लग नहीं रही है। पुटिंग फोर्स ऑन इट कि लग जा लग जा, वो नहीं लग रही है। देन फाइनली आई रियलाइज कि उसमें कुछ चीज अटकी हुई है। यू हम्म। वोंट, वहां पे क्या था, वहां पे एक छिपकली थी, हम्म। जिसकी गर्दन एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे थी जहां पे वो विंडो बंद हो रही है। ओ ओ। हम्म। और मेरा तो इतना मतलब इस चीज में बिलीव था कि मेरे घर में जो था कि हम अगर चींटी भी जा रही है ना, हम्म। तो वो बताया गया था कि पैर नहीं रखना होता उसके ऊपर। तो हाँ, वो मेरी मेरी माँ आज भी बड़ा ध्यान, मम्मी अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो हाँ, ध्यान रखते हैं कि चींटी ध्यान चींटी रखते लग हैं। जाए।
है ना। तो अभी जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनके घर में जैसे मैंने मदर को बोला कि आप वो रैकेट ले आओ जो मच्छर मारने वाला होता है। तो शी सेड, पागल है, पाप करना है तुम लोगों ने, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग, ऐसी चीजें क्यों करते हो, कुछ अगरबत्ती जला लो, कुछ और लगा लो, गेट खोल दो, वो चले जाएंगे। तो दे बिलीव इन दीज थिंग, उनको जाने दो, हम्म। मारना नहीं आपने। और जब मुझे पता चला कि वो जो छिपकली, ऑब्वियसली वो मर गई थी, क्योंकि मैं बहुत फोर्स लगा रही थी अननोइंगली। हम्म। इस स्टोरी को मैं वहां पे बैठ के आराम से रो रही हूँ कि भाई मेरे से पाप हो गया, और मैं क्यों क्यों किया मैंने ऐसा पाप, मैं नहीं करना चाहती, बिकॉज ये डेलिबरेट एक्शन नहीं था। माई हम्म। हस्बैंड ट्राई कंफर्ट मी कि कुछ नहीं होता, गलती से हुआ है, और तेरी क्या गलती है उसमें। हम्म। कि मैंने मतलब मेरे मन में ये चीज फॉर श्योर थी कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मतलब आई, उसके बाद आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि वो जी जाए, बट ऑलरेडी शी वॉज डेड। हम्म। तो मुझे मेरे अंदर था कि वो पाप है। ये हम्म। भी कंफर्ट था कि नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो उसका टाइम आया हुआ था। बट अच्छा। स्टिल रिपेंटेड कि भगवान जो भी हुआ है, हुआ तो पाप है, चाहे अनजाने में हुआ है, तो तुम मुझे माफ करना। हम्म। तो ये तो ये तो मतलब मुझे, तब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोग आज के टाइम पे, चाहे हम सनातन धर्म से हैं चाहे हिंदू हैं, हम्म। पर हम लोग भी मांसाहारी हो गए हैं, हम भी मांस खाते हैं। और हाँ। और जानवरों को खाते हैं, फिर लेकिन फिर वहाँ पे जो करंट हम आज का टाइम आता है, या जो जितने भी अगर हम बुक्स वगैरह भी पढ़ें तो कहते हैं कि हम्म। जंगल का जो कानून होता है, जंगल के कानून में ताकतवर जो है वो हमेशा जीतता है। और जंगल में हम्म। जो शेर है वो भी मांस ही खाता है। हम भी जानवर ही बिकॉज हैं, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, पर हम भी वी आर ऑल्सो नहीं, एनिमल। वी आर, नो, वेरी रॉन्ग नोशन, वेरी रॉन्ग नोशन। जो कंज्यूमरिज्म हमारे ऊपर आजकल थोपा गया है ना, वो बहुत खराब चीज है। मैं वही बोल रही हूँ कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं हमसे इतने दूर कर दिए गए हैं, हमें ऑलरेडी इतना उस चीज को हमारे लिए शर्मनाक बना दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कैप पहन रहे हो, मैं बिंदी लगा रही हूँ, या आप तिलक लगा रहे हो, धोती पहन रहे हो, मैं साड़ी पहन रही हूँ ट्रेडिशनल वे में, या मैंने ये फैंसी बिंदी की जगह वो तिलक लगाया है, या मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी है, तो लोग मुझे ऐसे देखेंगे, और मेरे अपने लोग देखेंगे कि ये क्या कर रखा है आपने, क्या तुम ये बाबा बन रहे हो, हम्म। दिस कि बाबा बन रहे हो। हम्म। बिकॉज अपनी ही संस्कृति के ऊपर बहुत शेमफुल फील करना सिखा दिया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट्स नॉट नॉट 1 और 2 और 30 ईयर्स, इट इज 200 ईयर्स। हम्म। अगले 70 साल में भी हम वो गुलामी छोड़ नहीं पाए हैं अपने अंदर से। हम्म। तो कर्मा, तो फिर ये तो ऐसी चीज हो गई कि मैं अगर सांस भी ले रहा हूं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। उस हाँ, तो आप उस जिंदा हो अगर उसमें आप नहीं लोगे तो। तो ऑफ कोर्स, जैसे जैन जैन धर्म में क्या होता है कि दे वेयर यस। समथिंग ऑन देयर फेस, कि वो या सांस लें तो वो फिल्टर होके हवा जाए, क्योंकि सांस में फिल्टर भी होके कहते आएगा। सांस, क्योंकि सांस में भी कहते हाँ। हैं कि जीवाणु होते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो सांस के थ्रू भी जीव हत्या नहीं करना चाहते हैं वो। हाँ। तो इसका मतलब तो हम तब भी पाप कर रहे हैं, अभी भी हम सांस बिना फिल्टर के ले रहे हैं तो भी पाप कर रहे हैं, अगर कुछ मर रहा है हाँ, तो। अब मैं आपको इस चीज में क्लियर करना चाहती हूँ एक चीज। जो हमारे एक बहुत सीनियर मॉन्क हैं, और अभी तो वो बॉडी में नहीं है, शी वॉज अ नन, तो वो हमारे संस्था के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो उन्होंने, उनसे किसी ने सवाल पूछा था कि माँ, ये जो अगर मुझे एक सांप काट रहा है, तो वहां पे मैं उस जीव हत्या करने की बजाय अपने आप को मरने दूं, या वो सेल्फ डिफेंस में जो जीव हत्या है वो जायज है। तो शी गेव अ वेरी ब्यूटिफुल आंसर इन हर बुक, वो वहां पे अभी है, अगर किसी को रेफरेंस लेना उस बुक में से तो वो मिल सकता है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वी वर्क अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ एवोल्यूशन। हम्म। जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो लोअर लाइफ फॉर्म्स हैं, उनके एक तो लाइफ बहुत कम है, हम्म। दूसरा उनके अंदर वो जो एवोल्यूशन की कैपेसिटी है वो अपने तरीके से नहीं है कि अगर हम चाहें, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आज अगर मैं यहाँ हूं तो हो सकता है मैं कल को सेल्फ रियलाइज्ड हो जाऊं अगर मेरी इच्छा हो तो। हम्म। लेकिन कहाँ हूं, मन के काबू में हूं, तो इसीलिए मैं अगर मैं कमिट करूं कि मैं कल हो जाऊंगी, मैं नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर भी मन का कंट्रोल है। हम्म। लेकिन हमारे सेंट्स है वो सेल्फ रियलाइज्ड हुए हैं। तो हम्म। हमारे जो स्पाइनल सेंटर्स है उनके अंदर भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है कि हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, एक हम्म। अपनी ही एक मिरर इमेज ह्यूमन के अंदर क्रिएट की है, जो हम्म। कि बाकी
किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर नहीं है। वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है, उनका इंस्टिंक्टिव होता है रिएक्शन। हाँ, और हमारा जो दे है। आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय नेचर। हम्म। दे आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय नेचर। फ्री विल सिर्फ हमारे पास है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो बैक्टीरियाज हैं वो बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म पे आते हैं, लोए उससे भी नीचे अगर आप चले जाओ मिनरल्स हैं। हम्म। ठीक है। तो लेकिन अगर आप उसमें आई थिंक बोस इफेक्ट है या रमन बोस इफेक्ट है, मेरे ख्याल से जगदीश चंद्र बोस जी ने वो बनाई थी ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी उसका वो आता है वर्णन। कि इसमें वो उसमें भी लाइफ ढूंढ लेते हैं, पत्थर में भी। हम्म। वो हम्म। उनकी जो मशीन है बनाई हुई। हम्म। तो वो वाला उसका मैं आपको नाम लिख के भेजूंगी, वो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया था उसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में है। ठीक है, श्योर। तो उसके कारण, ठीक है। तो वो लाइफ फॉर्म है। फिर उसके बाद आती है आपकी वेजिटेबल्स। हम्म। वेजिटेबल्स हैं, उसके बाद आपकी बाकी जो लाइफ फॉर्म्स है वो शुरू हो जाती हैं, जो एनिमल किंगडम है आपकी। हम्म। ठीक है। एनिमल किंगडम में जो भगवान ने रूल बनाया, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया, आपके दांत और आंत, दो चीजों से डिसाइड होता है कि आपका आहार क्या होगा। हम्म। ठीक है। जो उसके शेर के दांत हैं और आंत हैं, हम्म। दांत तीन हैं, आंत सीधी बनाई है कि जो वो हम्म। खाएगा जस्ट होके बाहर निकल जाएगा। हम्म। हमारे दांत रब्ड हैं, वो ऐसे चीरने के लिए नहीं बनाए हैं, हम्म। तीखे नहीं, मतलब वो है, ब्लंट है। हम्म। हम भोजन हमारे लिए बनाया गया, हम वो खा सकते हैं। हमारी जो आंतें हैं वो घुमाव है, उसमें अगर वो मांस फंस जाता है तो बहुत टाइम तक पड़ा रहता है और वो गल जाता है। टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर वो बड़े बड़े रिलीज करता है, जो कि हमें लेटर ऑन एज में या अगले जन्मों में हमें जाके वो कैंसर जैसी और भयानक बीमारियां मिलती हैं, जो कि हम खा किस लिए रहे हैं, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए। अच्छा, अब तीसरी चीज एक मैं बहुत जरूरी क्लियर कर देना चाहूंगी यहाँ पे, कि हमारे यहाँ गाय का मांस जो खाना है वो पाप माना जाता है। जी। उसके पीछे साइंस है। अच्छा। उस जो कुछ और कम्युनिटीज हैं वो पोर्क, जो सुअर का मांस है, उसको खाना वो पाप मानते हैं। जी। दोनों के पीछे रीजन है। जो सुअर है उसको हम बहुत गंदा और घृणित प्राणी मानते हैं। करेक्ट। हमारे समाज है हमारा वाला, फिल्दी उसमें हम है भी वो, फिल्दी एनिमल, वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी चीजें गंदी कुछ खा भी लेता खा लेता है। वो क्योंकि एक्चुअली में आप अगर आप वैसे हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उनमें जाओगे तो उसमें वराह अवतार था। है। जी। पहला अवतार था जो। नहीं, तो पहला जो नहीं था। वराह, नहीं, दूसरा या तीसरा वराह अवतार था वो। अवतार, हाँ, वराह अवतार जो था वो एक तरह से जंगली सुअर का वो जो फेस है वो लगा हुआ होता है उस पे। बेसिक एनिमल है ना, इसलिए। देखते हैं। तो हमारे जो वो है ना समाज है, उसमें कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है, उसमें से किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। हम्म। सब कुछ पूजनीय है। तो हम्म। उसमें क्या कि उसको हम खाने से मना क्यों करते हैं? हम तो खैर किसी भी चीज को वो नहीं करते, एडवोकेट करते कि आप इसको खाओ उसको खाओ, हम बोलते हैं कि खाना ही नहीं है ये चीजें। तो उसमें क्या है कि उसकी बॉडी जो है, वो जो उसका स्किन का टेक्सचर है उसमें पोर्स नहीं होते। पोर्स के थ्रू आपके टॉक्सिन्स बॉडी से पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं, लेकिन उसकी जो बॉडी है उसके अंदर वो टॉक्सिन्स, क्योंकि वो जो चीजें वो खाता है वो हमारी एक तरह का स्केवेंजर एनिमल है, स्केवेंजर। जो हम्म। हम मतलब गंदगी फैलाते हैं वो उसको साफ करता है। हम्म। प्रकृति ने चीज हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई थी। हम्म। उसने एक एनिमल ही ऐसा बना दिया कि जो वो खा के खत्म करता रहेगा उसको। हम्म। तो लोगों ने उसको काट के खाना शुरू कर दिया, तो जो उसकी बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन्स थे और जो एक उसकी बॉडी के अंदर वॉर्म्स रहते हैं, वो उबलते हुए पानी में भी नहीं मरते, आप सोचो। हम्म। पुट अ पोर्क पीस इन अ ब्रॉयलर, वो तब भी नहीं मरेंगे जो उसके अंदर है। तो आप सोचो कि आप जो चीजें पेट के अंदर डाल रहे हो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए आप डालते हो। तो उसमें आप जो अगर टॉक्सिन्स डालोगे, टॉक्सिन बॉडी ब्लड में भेज देगी। अगर आप उसमें न्यूट्रिएंट्स लाइफ फोर्स वाला डाल रहे हो तो वो लाइफ फोर्स भेज देगी। सो दिस वाज फर्स्ट रीजन। सेकंड थिंग, जो काउ है, हम्म। वो ह्यूमन जो एवोल्यूशन जो चेन है उसमें हमसे सेकंड है। हम्म। एनिमल में जो एवोल्यूशन का चेन आता है उसमें सबसे हाईएस्ट है, एंड इट इज द क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस। तो हम्म। आप जो चेन है उसके जितना क्लोजेस्ट आप जाओगे और जितना उस चीज को खाओगे, कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, आपकी बॉडी उतना ज्यादा उसको टफ तरीके से लेगी, उतना ज्यादा उसके लिए टफ है, उसको मुश्किल है डाइजेस्ट करना। हम्म।
दिस इज द रीजन हमें ये चीजें खाने से मना किया गया है। अब जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे खाने के लिए बनाई गई हैं, उसमें हमें पाप तो लगता है लेकिन बहुत कम लगता है, बिकॉज वी आर सस्टेनिंग आवर सेल्व्स। हम्म। आती है कि मैं किसी ऐसे आइलैंड पे हूं जहां पे मैं एक साधक हूँ, ठीक है, मान लो मैं एक साधक हूँ और मुझे पता है मैं साधना करने गया हूँ, लेकिन बाई चांस मैं वहां पे स्ट्रैंडेड हूँ। तो हम्म। मुझे पता आई एम ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एवोल्यूशन चेन। तो मैं वहां पे कुछ ना कुछ अपना एवोल्यूशन कर सकता हूँ कि मैं भगवान के और नजदीक जा सकता हूँ। तो इट इज माई प्राइमरी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। हम्म। कि अगर सांप आता है मुझे काटने की कोशिश करता है, सांप उसमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में नहीं जा सकता, वो नेचर के अधीन है, प्रकृति के अधीन है। प्रकृति उसको जब मारेगी वो तब मर जाएगा, प्रकृति जब उसको नेक्स्ट कोई अच्छा जन्म देगी वो ले लेगा। लेकिन मुझे एक फ्री विल दी है भगवान ने कि मैं आज अभी के अभी तुरंत भजन करने बैठ सकती हूँ, जो दैट इज द अल्टीमेट ऑफ आवर लाइफ। वी तो मैं थिंक, भजन करने बैठ सकती वी कैन हूँ। थिंक, वी कैन थिंक। यस, वी कैन थिंक एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। बट वो लोग नहीं है, उनको सिर्फ एक गट फीलिंग होती है। जैसे एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ था बुक में, कि एक जो डॉग है अगर आप उसको खाना दोगे वो उसको 6 बार सूंघता है, उसके बाद वो खाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको लगता है कि उसमें कुछ है तो वो इमीडिएटली वॉमिट कर देगा। दैट इज द नेचुरल थिंग विच इज हैपनिंग टू हिम। नहीं, इस एक और इसमें से एक और बात भी है कि देखो ना, जो भी नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं, मतलब जिनके पास इंस्टिंक्ट है, जिनके पास थिंकिंग हाँ। कैपेबिलिटी नहीं है, फिर भी वो हमसे हम्म। ज़्यादा मेच्योर हैं। गाय के सामने आप हाँ। मांस का टुकड़ा डाल दो, गाय कभी नहीं खाएगी। हाँ, बिकॉज दैट इज कंट्रोल्ड बाय नेचर, दे हाँ। डोंट हैव फ्री दे डोंट हैव फ्री विल। पर विल। हमसे, मतलब जो भी चीज़ नेचर के पास है ना, वो कितनी समझदार है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हमने अपने आप को नेचर से वही, अलग करना शुरू कर दिया अलग है, तो कर हम लिया बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। क्योंकि हम ईगो के स्पेल में अभी ज्यादा हैं। तो ये सारा चीज कर्मा के किस किस भगवान लॉ, बन गए। ये सारी चीजें कर्मा के किस लॉ में आती हैं? सारी चीजें कर्मा के किस लॉ में आती हैं? कर्मा ही है। सारा कर्मा ही है ये। योर परफॉर्मेंस कि आप उसको सत्व वे में कर रहे हो, तमस में कर रहे हो, रजस में कर रहे हो। दिस इज इफ यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस थिंग, द टेस्ट ऑफ टंग, देन इट इज टोटली तामसिक। हम्म। इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू बैड रिजल्ट्स। हम्म। आप ये मत, आज मैंने आज वहां मैक चिकन खा लिया या मैं केएफसी चला गया तो मैं, मेरे पैसे कमाए हुए हैं, मैं पे कर रहा हूँ, मुझे कौन होता है कोई दंड देने वाला? कोई भी नहीं है। लेकिन वो जो आपने खाया है वो आपने अपने शरीर के साथ किया है, जो जाएगा वो अंदर टॉक्सिन रिलीज करेगा ही करेगा। और ये आपने जो बात बोली ना, तमस, रजस और एक और बोला था आपने, सत्व। 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 आपको हाँ। एक बात बताऊं, मैंने कहीं पढ़ा था, या शायद मैंने ओशो जी को सुना था कभी, तो उन्होंने बताया कि वो अगर इंग्लिश में अगर उसको बोलो तो आपको वैसे ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी वैसे ही मिलेंगे आपको, जो आपके ये तीन तमस, रजस और जो आपने सत्व। बोला सत्व हैं। तो वो भी एक हाँ, चीज ही है, और वो उसी से दुनिया बनती है। उसी ये से पूरा दुनिया बन। पूरे संसार इन्हीं चीजों, इन्हीं तीन चीजों से बना है। साइंस उसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब एटम, बिल्कुल। एटम का सबसे अंतिम टुकड़ा जो है, मतलब सोच लो आप, हाँ, वो भी आप इन तीन तत्वों से बना है। तीन तीन भागों में बांट सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। और आगे तोड़ोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलता, वॉइड है वो, वॉइड। खाली है खाली है लेकिन। तो ये इतना फैसिनेटिंग है कि, तो फिर जब संचित की बात कर रहे हैं, तो क्या संचित के हाँ, आगे भी कुछ और है कर्मा, कर्मा में? संचित के आगे वो प्रारब्ध बन जाता है ना आपका, कि आज आपने, मैंने बोला आपको कि आज 20 साल तक आप 6 बजे उठ रहे हो, तो हम्म। वो क्या कहते हैं, प्रारब्ध बन जाएगा कि नेक्स्ट लाइफ में आपके लिए इजी हो गया वो काम। हम्म। अगर 20 साल तक अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो नेक्स्ट लाइफ में आपको वो ऑटोमेटिकली एडिक्शन हो ही जाएगी, बचपन से ही कोई ना कोई आपको ऐसा वो मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा कि नेक्स्ट लाइफ में आपको अगर वो एडिक्शन नहीं बनेगी तो आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेज रीप करने हैं, कि ओनली वंस यू कंज्यूम लेकिन आपका लिवर खराब हो गया। तो आप अपने अपने आसपास जो लोग आपकी लाइफ में जुड़ते जाते हैं, जो आपने बोला कि एक जो पिछले हम्म। एपिसोड में आप बोल रहे थे कि एक एक ब्लॉक बनता है जब हम अपने अपने जैसे यस, लोगों को ही, तो ग्रूव्स बनाते हैं। जैसे मैंने हम जैसे जिस तरह का मैंने अपने कर्म किए हैं, मैं अपने हम्म। आसपास भी वैसे ही लोग इकट्ठे करूंगा। यस, बिकॉज दे आर डेस्टिन्ड टू कम टू यू
to make the destiny which you have brought with you fruitful. और इसलिए आप बोलते हो कि कॉन्शियस होके योगा करो, Yes. मेडिटेशन करो, हाँ, अवेयरनेस रखो, क्योंकि अपने कर्म हाँ, सुधारो तो मेडिटेशन। लोग भी अच्छे मिलेंगे। यस, लोग अच्छे नहीं भी मिलेंगे आपको, बट अगर आपको ये अवेयरनेस भी आ गई कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, कि आज अगर मैं हम्म। पढ़ रहा हूँ या हो रही हूँ, तो वो मैंने पिछला कुछ किया था। देन यू वाह। स्टार्ट द सॉल्यूशंस। और जो अंदर एक सेटिस्फेक्शन आपके पैदा होती है, वो आपको यू कैन इजिली सेल थ्रू दैट। वाह। मुश्किल नहीं होती है वो जाने में। अब इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण था इस किताब में, कि अगर जैसे जो राम नाम है, जी। वो एक तरह की लाइट है। राम नाम है वो एक तरह की लाइट है, वो आपके प्रारब्ध को बदल नहीं सकता। हम्म। अगर आप राम नाम लेते रहते हो तो आपका वो प्रारब्ध बदल जाएगा, दुख कट जाएंगे, नहीं कटते। हम्म। लेकिन उस की एक लाइट जलती है। पहले आप अंधेरे में चल रहे हो, खड्डा आता है, गिर जाते हो, फिर उठते हो, फिर खड्डा आता है, फिर गिर जाते हो, चोट लगती है। राम नाम की जो लाइट आपकी जल जाती है, तो आपको खड्डे दिखने लग जाते हैं कि ये दुख आने वाह। वाला है, ये ब्यूटीफुल। दुख है जिंदगी में, कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊंगा। ये दुख है, कोई बात नहीं, मेरा ही किया हुआ है, मैं निकल जाऊं। वाह। लेकिन राम नाम बंद कर देते हो, वो फिर अंधेरा हो जाता है, तो फिर आप गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो। तो जब आप राम नाम की लाइट जला के रखते हो, तो आपको वो खड्डे दिखने लग जाते हैं, तो राम। थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाता है, प्रारब्ध खत्म होता राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। है। तो और ये चीज है। राम से बड़ा है राम का नाम। आपने आपको कितना कुछ पता है, और आपने, सच बता रहा हूँ, नहीं, ऐसा ये जो कुछ नहीं आप जो आप है। नहीं कविता जी, मतलब जैसे सो इस तरह की बात करना भी तो अपने आप में फॉर्चुनेट थी चीज है ना। ये भी तो वो तो गुरु ग्रेस है, ये भी बहुत तो बड़ी कृपा है ये भगवान भी की। तो हम पॉजिटिविटी को ही अपने आसपास बुला रहे हैं ना, हम अपना माइंडसेट प्योर कर रहे हैं। और सच सच बताता हूँ, आपने शुरू में ही बोला था, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कितना कुछ है, हर चीज का आंसर है। देर हर इज चीज का। आंसर टू एवरीथिंग। हम्म। और हम लोग उसको कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, या जिसे अगर अंग्रेजों की भाषा में बोल दें, ग्रेट इंडियन हिस्ट्री, और यस, हमारी जो उसको माइथोलॉजी बोलते हैं हम लोग। माइथोलॉजी बोलते हैं। अरे आप, दुनिया रिसर्च कर रही है हमारी किताबों पे और हम इनसे हाँ। दूर भाग रहे हैं। अरे आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। अ, अब मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ छूट गया है, पर फिर भी अगर आप हाँ, थोड़ा बहुत कुछ और बता पाएं हमें कर्मास के हाँ, मैं बारे आपको एक चीज और बहुत अच्छी, जो जनरली लोगों के मन में सवाल आता है, वो मेरे साथ बहुत बारी हो चुका है। में। तो जी। फॉर गुरु ने जो स्टोरी बताई थी, उसके कारण मेरे पास अब हमेशा जवाब होता है उस चीज का। मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहूंगी हम्म। कि कहते हैं कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में दुख है। और वो देखो कितना खराब आदमी है, वो सब गलत काम कर रहा है, हम्म। वो पैसे ले रहा है और फिर भी उनको काम नहीं करके दे रहा है, लेकिन ही इज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ। तो हम्म। ये हमारा लॉ ऑफ कर्मा फेल है। हम्म। वो फेल नहीं है। तो मेरे गुरु जी की एक बहुत सुंदर कहानी है, जो लेसन्स में आती है, जो जिसके थ्रू हम लोग सारे स्टडी करते हैं। उसमें उन्होंने, हमने दो एक आभासी नाम ले लेते हैं, राम और श्याम। जी। दो मित्र, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, राम और श्याम। तो जो राम है, ही इज अ पायस सोल। उसकी वाइफ इतनी झगड़ालू है, और काम वो इतनी मेहनत से करता है, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है, हर तरीके से जीवन में डिससेटिस्फेक्शन है। भगवान का नाम लेता है वो दिन रात, कोई गलत काम नहीं करता। जबकि जो श्याम है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, इतना रिच है, इतनी उसकी अच्छी आज्ञाकारी वाइफ है, बच्चे उसके अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन का नहीं आया था, सॉरी, उसमें। तो उसमें सब कुछ उसकी लाइफ में ऐसे है जैसे थाली में सजा के दिया होता है, लेकिन उसके काम, वो शराब भी पीता है, वो जुआ भी खेलता है, वो सारे गलत काम भी करता है, और वाइफ के प्रति भी वो लॉयल नहीं है, लेकिन फिर भी वो मजे की जिंदगी जी रहा है, बहुत खुश है। तो हम्म। शाम को इकट्ठे होते हैं, दोनों दोस्त मिलते हैं, दोस्ती तो है बहुत गहरी। तो वो हमेशा, जो श्याम है, वो राम को चिढ़ाता है कि हम्म। देख, क्या पड़ा है इस जिंदगी में, क्या दिया तेरे भगवान ने, ये देख मैं कितनी बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ, सब गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो मजे कर रहा हूँ इस जिंदगी में, तुम देखो क्या कर रहे हो। हम्म। तो फिर वो कहता है कि नहीं, अ, हम ऐसे करते हैं कि मैं 6 महीने देता हूँ तुम्हें भी और अपने आप को भी, मैं अपने भगवान से प्रे करूंगा और तुम अपना ये जो काम है वो जारी रखो। अगर 6 महीने में मुझे जवाब नहीं मिला मेरे भगवान से कि ऐसा क्यों है,
कि मैं अच्छा कर रहा हूँ फिर भी बुरा हो रहा है, जो अच्छा करता हूँ उसका उल्टा मिलता है, और तुम जो उल्टा करते हो उसका सीधा हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हम्म। तो ही सेड ठीक है, 6 महीने बाद मिलते हैं, 6 महीने मिलेंगे नहीं। वो लग जाता है पूरा पूजा पाठ में, बिल्कुल मन से भगवान से वो लग जाता है। वो अपना अपनी वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसकी आदत है श्याम की। अब क्या होता है, 6 महीने बाद वो मिलते हैं, तो श्याम ऑब्वियसली कि क्या हुआ, क्या बदला तेरे जीवन में, कुछ भी तो नहीं। हम्म। करेक्ट। मैं देख मैं देखो, मैं अभी मेरा कितना मुझे बिजनेस में फायदा हुआ है, मेरे को इतना बड़ा लंप सम अमाउंट अभी मिला है। फॉर फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए मुझे मिले हैं, और वो सब है। तो मेरी वाइफ भी कितनी अच्छी है, और तुम देखो तुम्हारी वाइफ कितना बुरा हाल है घर में, तो वो बहुत परेशान होता हम्म। है। और वो अपने आप को ना क्या कहते हैं, उसमें जंगल की तरफ जा रहा होता है, और वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। अच्छा। तो वहां पे जब वो जैसे ही नदी में कूदने की कोशिश करता है, तो वो जो है वहां पे एक सेंट आके उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि ये जघन्य पाप है जो तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, और ये मानव शरीर तुम्हें साधना के लिए मिला है, मारने के लिए नहीं मिला है। तो वो कहता है ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैंने सारी जिंदगी भगवान की पूजा की है, और मुझे क्या मिल रहा है, और मैं अब शर्त भी हार गया, और वो देखो मजे कर रहा है मेरा दोस्त जो सब गलत काम कर रहा है। तो ही सेड तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ से कर रहा है और तुम कहाँ से मतलब ऑपरेट कर रहे हो? तो ही सेड नहीं, मैंने तो हम्म। इस जीवन में गलत काम नहीं किया। तो फिर वो उसको अंतर्दृष्टि देते हैं, वो देखता है कि जो राम होता है, जो वो स्वयं होता है, वो पिछले जन्म में बहुत ही बुरा व्यक्ति होता है, जैसे कि श्याम है अभी। अच्छा। अपनी वाइफ को पीड़ित करता है, मतलब हर तरीके से बहुत धनवान होता है, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन की उस पे होता है। टुवर्ड्स द एंड व्हेन ही वाज डाइंग, तो वहां पे वो एक अपने मन में सोचता है, जब उसका जीवन उसके आंखों के सामने से जाता है, कि भगवान मैंने बहुत बुरा किया, ये बुरी जिंदगी का कोई मायने नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसका, तो मैं अब मतलब बुरा नहीं बनना चाहता, मैं अच्छा बनना चाहता। हम्म। समझे? तो अभी ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जाते समय जैसा आपका भाव होगा, आपका नया जो जन्म है, अगला जन्म आपका उसी भाव से पैदा होगा, उसी भाव से उसका आप चयन करते हो, कि अगर आज मैं अच्छे भाव में जा रही हूँ, भगवत भाव में जा रही हूँ, तो मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। अगर बच्चों में मोह है, तो शायद मुझे भगवान सुअर बना दे, क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो एग्जैक्ट हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए मरते वक्त आदमी हमें जो है गीता सुनाई जाती है, गीता सुनाई जाती है। कई कई 18वां बच्चे, कई लोगों ने अपने बच्चों का नाम राम या श्याम नाम रखा होता है कि मरते नाम मरते उनका नाम ये वैसे ही अजामल की भगवान को। स्टोरी आपने सुनी होगी। अजामल की स्टोरी आपने सुनी होगी, नारायण नारायण बच्चे को पुकारते, कहता मैं तो बच्चे को पुकार रहा हूँ, कहता है ले तो भगवान का नाम रहा है, चलो। हाँ, राम नाम तो सत्य फिर बोलते हैं लास्ट में। हाँ, राम का तो अब क्या हुआ, उसको पता लग गया, तो कहता चलो ठीक है। फिर वो कहते हैं कि, और कहता फिर उसका बताओ, कि उसका जो श्याम था भाई, वो तो बड़ा वो है, अभी 10 मिनट रह गए हैं। कोई बात नहीं, बताइए। तो वो जो श्याम है वो तो बड़ा खराब है, फिर उसको क्यों कहता, वो तेरे जैसा था पिछले जन्म में। हाँ, कि मैंने तो सारी जिंदगी पुण्य कमाए हैं, भला इसका फायदा क्या, देखो वही लोग बात आ मजे, गई कि शादी नहीं की मैंने, बच्चे नहीं पैदा किए मैंने, ये नहीं करा मैंने, क्या फायदा, मैं तो एंजॉय नहीं की जिंदगी, मैं एंजॉय करूंगा। सो ही हैज बिकम लाइक दिस हम्म। बिकॉज ही द लास्ट मोमेंट। और फिर कहते कि वो अच्छा, जो अच्छा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो बुरा कर रहा है। कहते क्योंकि नाउ ही इज रीपिंग द रिजल्ट्स ऑफ हिज पास्ट कर्मा, जो राइट। इतना भर के लेके आया था। कहते फिर अभी, कहते अब जाके देखो उसके साथ क्या हुआ है, उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसी दिन, जिस दिन वो मरने जाता है, शाम का हाँ, रोड एक्सीडेंट हो जाता है। वो पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, उसके बाद एक जो है साइड उसकी लकवा बेसिकली मार जाती उसको उसका कॉन्सिक्वेंस उसको सेम जन्म में ही मिल जाता है। है। नहीं, कॉन्सिक्वेंस उसको सेम जन्म में ऐसे नहीं मिलता। हम्म। जब तक आपका पुराना बैरल खत्म नहीं होता, तब तक हाँ। आपको नया नहीं मिलेगा ना। पुराना पुराना बैरल जो था वो फाइनली उस 6 महीने बाद फिनिश हो गया। हम्म। इसका हो गया, घर आता है, वाइफ की डेथ हो जाती है, जो कॉलसम ओ। वाइफ की डेथ हो जाती है। एक कोई दूर की आंटी के कोई बच्चा नहीं होता, वो इसको 2 लाख रुपए छोड़ के जाती है, जायदाद छोड़ के जाती है। ये स्टोरी कहाँ से आप कोट कर रहे हैं ये? ये मैं लेसन्स में से कोट कर रही हूँ, जो मेरे गुरु के लिखे हुए लेसन्स हैं ओके। उनमें दी स्टोरी। एक और मेरे तो मेरे माइंड में जाते जाते एक क्वेश्चन आ रहा है कविता जी, फटाफट पूछ हाँ लेता जी। हूँ, 7-8 मिनट रह गए। आप मुझे करेक्ट करना। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हम्म। मैं रात को सोया, मैंने रात को सपना देखा, और सपने में मैंने किसी का मर्डर कर दिया। हम्म।
या मैं अभी बैठा हूँ और मैं माइंड में कुछ सोच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आप ही को, आप या किसी को बोल रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं है, बुरा है, माइंड में चल रहा है मेरे, और मैं रियलिटी में कोई एक्शन नहीं लेता हूँ, जस्ट इन थॉट्स आई ठीक एम है। क्रिटिसाइजिंग समवन या थिंकिंग बैड अबाउट समवन। ये हम्म। दो एग्जांपल दिए, तो क्या ये भी बैड कर्मास हैं अगर मैं सपने में भी किसी को देखिए, जो मार रहा हूँ? नींद वाला है, सपने वाला हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज वो सपना है। हम्म। सपने वाले की और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, मैंने अभी पढ़ी थी, एक बुक है द इमॉर्टल टॉक्स। वो आप पढ़ना, वो इतना माइंड बॉगलिंग है ना, आप दिमाग झन्ना जाते हो उसको रीड इमोर्टल करके। इमोर्टल टॉक्स। द इमॉर्टल टॉक्स, मैं आपको फोटो भेज दूंगी हाँ उसकी, प्लीज। बहुत श्योर। बुक। तो अभी जो मैं जल्दी से, वो बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट टच किया है। मैं अभी बताती हूँ, जो मेरे गुरु एक्सप्लेन करते हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ कर्मास: फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉजल। हम्म। होता है जो आपके थॉट्स से जनरेट होता है। जो हम्म। एस्ट्रल, यहाँ पे आप अपनी लाइफ फोर्स लगा रहे हो। मैं अभी जो नंदन जी से मिलके आई हूँ, ये हमने उन्हीं से पूछा था। अच्छा। तो उन्होंने सुंदर हमें इसकी विवेचना दी है। तो जो फिजिकल है, कि हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें बॉडी तो यूज करनी पड़ेगी हर चीज में, है हम्म। ना। हम्म। खाना है, पीना है, नहाना है, थप्पड़ मारना है, तो वो राइट। सारी चीजें वो वहीं से जनरेट होती है। तो वो हमारे फिजिकल कर्मा हो गए। तो उसके बाद आता है एस्ट्रल कर्मा। एस्ट्रल कर्मा फिर भी पिकेबल है, समझ में आता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ फोर्स को उसमें लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी ये सत्संग कर रहे हैं, हम्म। तो फोर्स लग रही है हमारी इसमें, तो ये हमारा अच्छा टाइम है। जो हमने 1 घंटा सत्संग किया, किसी की बुराई नहीं की, तो वो हमारे अच्छे उसमें काउंट हो जाएगा। हम्म। अब अगर आप उसको बुराई में लगा रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, तो आपका वो जो एस्ट्रल कर्मा है, वो वाला बनेगा। ठीक है। हम्म। और जो कर्मा आप अपने लिए बना सकते हो: बीइंग अनफेथफुल टू योर स्पाउस। हम्म। क्यों? इसलिए माना, जो जो मेरी एक्सप्लेनेशन है, जहां तक मुझे समझ में आया, कि हम बाकी सारे जो चीजें हैं उनको कैरेक्टरलेसनेस में नहीं काउंट करते हैं। इसको क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज द सेम लाइफ फोर्स जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक लेके जा सकती है, अगर आप उसको अपवर्ड ले जाओ तो। हम्म। राइट? अगर यही डाउनवर्ड जाती है, तो वो आपको खत्म कर देती है, बिकॉज जो स्लोली योर बॉडी एंड माइंड आर वीकेंड, दे आर हम्म। स्टार्ट डिटियोरेटिंग। हम्म। इस चीज को हम कैरेक्टरलेसनेस में काउंट करते हैं। डिसऑनेस्टी, चोरी, चकारी, इन चीजों को हम कम करते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर, बट इसको हम हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे इसीलिए रखते हैं। हम्म। ये जो लाइफ फोर्स है, ऊपर जाके आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगी, वर्च्यू देगी। और अगर इसी को आप निकाल दोगे, तो ये आपको खत्म करना शुरू कर देगी। हम्म। ओके। एंड द थर्ड थिंग इज कॉजल कर्मा। कॉजल कर्मा आर वेरी वेरी सटल। आपको हर टाइम वॉचफुल रहना पड़ेगा कि यहाँ क्या चल रहा है, सोच क्या उससे रहे आप बना रहे हो, सोच क्या रहे हो आप। अभी हमारे उसमें आता है कि भगवान बुद्ध की, मेरे ख्याल से ये जो है, वो है, कोट्स हैं, कि अगर आपने उस, हाँ, ये ऑटोबायोग्राफी में भी आता है, कि जैसे गुरुजी मेडिटेशन कर रहे थे, तो उन्होंने ना हाथ उठाया मच्छर को मारने के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे को मारना नहीं, उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। तो उनके जो गुरु थे, हमारे जो परम गुरु हैं, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, हम्म। उन्होंने रेप्रिमांडेड कि तुमने उसको मार तो दिया ही था अपने मन में, अब हाथ से भी मार देते। ओह। हैव ऑलरेडी किल्ड दैट मस्कीटो इन योर थॉट, इन योर माइंड। तो आपने ओह। अगर मार दिया है, तो इसमें देर इज नो डिफरेंस। हमारे यहाँ इतना में इसको गहन मानते हैं, इतना सटल लेवल पे ले जाते हैं, कि इफ यू आर कमिटिंग अ सिन हियर, इफ यू आर थिंकिंग बैड अबाउट समबडी, वाह। ही थिंकिंग, मतलब इवन देन यू आर आपने अपना कर्म खराब कर ही लिया, अगर आपने कर लिया। गलत गलत भी सोच यू लिया तो। हैव जनरेटेड अ कर्मा, यू और हैव जनरेटेड अ कर्मा। और इसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा। यस, देयर विल बी ओह। अ। वाह। क्योंकि वाह। आज आप देखो, आप एक सटल चीज समझो, कहाँ से शुरू होती है कॉजल का जो है। आप जो थॉट बार बार रिपीट करते जा रहे हो, हम्म। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके एस्ट्रल में इम्प्रिंट्स बनने शुरू हो जाएंगे कि तरुण को 1000 वो चाहिए, सब्सक्राइबर्स। तो मुझे तो धीरे धीरे वो, लाखों करोड़ों चाहिए। नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, गुड। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उसमें आपको मान लो 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, तो आपका इम्प्रिंट वो वहां पे बनना शुरू है, ग्रूव्स बननी शुरू होगी। अब वो हम्म। फिजिकल होगा कि मैं कैसे चेन बनाऊं, कि हम्म। कैसे मैं यूज लोगों के लिए लेके आऊं। आप लोगों के पास जाओगे, ढूंढोगे, आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। करेक्ट। ठीक करेक्ट। है, तो वो फिजिकल में मैनिफेस्ट होगा। अब जो फिजिकल कर्मा मैं बार बार कर रही हूं, दैट इज क्रिएटिंग अ स्टर इन माई एस्ट्रल। हम्म।
फील्ड है उसके अंदर वो स्टर पैदा कर रहा है, उसके कारण क्या होगा, वो आगे जाके मेरे कॉजल में इम्प्रिंट्स बनाने शुरू कर देगा, ग्रूव करना शुरू हम्म। कर जाएगी। गेटिंग बैक टू योर एग्जाम्पल, 6 o'clock यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग फॉर हम्म। 20 straight, तो वो क्या है, फिजिकल कर्मा रिपीट कर रहे हो, वो हम्म। एस्ट्रल में, वो अब थॉटलेस इतने स्टेट में चला गया, आपके सुपर कॉन्शियस सबकॉन्शियस में स्टीप इन कर गया, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा उठने के लिए। तो करेक्ट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। वाओ, वाओ कविता जी, दिस इज सो अमेजिंग। मतलब आपसे बात करके तो ऐसा लगता है कितना ज्ञान का भंडार है आपके पास। नहीं नहीं, यू नो ऐसा कुछ सो नहीं है, मेनी थिंग्स। बट आई कीप रीडिंग और ये मैं पूछती रहती हूँ। और ये भी एक ब्लेसिंग है शायद इस टॉक के लिए, मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि कविता जब स्वामी जी के पास जाएगी ये क्वेश्चन पूछना। वाओ। एंड इट टुक मी 3 days टू कन्विंस हिम, हम ऐसे बैठे, स्वामी जी प्लीज बता दो प्लीज, आई एम एंड ग्लैड ही कि स्पेशली टुक अस। आई एम ग्लैड कि ये एपिसोड खत्म होने से पहले मैंने पूछ लिया। हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, ये ना बहुत अच्छी चीज है अगर आप थॉट लेवल पे चीजें पकड़ने लग जाओ, कि जो साक्षी भाव को बोला था कि आप धीरे, बहुत जल्दी नहीं आएगा, बट अगर आप ट्राई करोगे आ जाएगा। आ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको फिजिकल लेवल पे चेंज कर लो, कि मैंने जो एक्शंस है वो मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, करेक्ट। आप उसको चेंज कर लो। चाहे आप थॉट लेवल पे चेंज कर लो, आप देख लो कि आप किस टाइप के हो, कि आप बॉडीली काइनेस्थिक ज्यादा हो, हाँ। या जो एक इंट्रोवर्ट होता है, मेंटल पर्सन है जो थिंकिंग ज्यादा करता है, वो उस टाइप के हो, तो आप हम्म। उस टाइप चेंजेस कर लो अपने, एंड देन यू गो अहेड। तो आप ये प्रैक्टिस करवाते हो कि अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे चेंज करना है, कॉन्शियस कैसे होना है और जी, अवेयर कैसे होना है। एवरीथिंग इज एनर्जी, बिकॉज आई एम एन यू नो आर्डेंट एडवोकेट ऑफ एनर्जी, कि अगर कोई भी चीज जो है वो बेसिकली एनर्जी है, और एनर्जी और थॉट बहुत सटली कनेक्टेड है। बिल्कुल, ये भी एक हमारे पास टॉपिक रहेगा। और आपका 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 नंबर मैं और फिर से डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि लोग आप तक पहुंचेंगे, टाइम खत्म होने वाला है। कविता जी, आपने इतना कुछ बताया हमें कर्मा के बारे में, और आपने एक तरह से दोबारा से परिचय करवाने की कोशिश की है हमारे सनातन धर्म से हमें। और हम तो चाहे कितना स्वीट। भी विज्ञान की तरफ भागें, ये कर्मा भी एक विज्ञान ही है, हमारा सनातन धर्म भी एक यस, विज्ञान ही है। बिल्कुल। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच जो आपने इतना कुछ बताया। थैंक यू, मुझे भी। और आई एम श्योर कि जो भी हमारी इस डिस्कशन को सुनेगा उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगले अगले एपिसोड में जब भी मैं आपसे बात करूंगा, जब भी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, आपने बोला था कि विल ऑल्सो टॉक अबाउट फॉरगिवनेस, तो हम यस, फॉरगिवनेस पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। कर्मा पक्का पक्का। हमने जितनी कोशिश कर सकते थे की है। आई विल टॉक अबाउट फॉरगिवनेस। ओके, थैंक यू फॉर योर यस, टाइम। श्योर, ठीक है थैंक कविता जी। यू। तो ये थे कविता जी जिन्होंने हमें बताया कर्मा के बारे में। आई होप ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। कोशिश करूंगा कि मैं कविता जी से दोबारा मिलूं, और भी कोशिश करूंगा कि नए तरह के लोगों में लाऊं और आपसे मिलवाऊं। देखते रहिए मेरा चैनल लाइफ आजकल। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक मुझे देते रहिए। मुझे आप गाइड कर सकते हैं किस तरह के लोग मैं अपने शो में जोड़ूं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछूं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, ये मेरे लिए मोटिवेशन भी होगा। और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को शेयर करिए। देखते रहिए लाइफ आजकल। जल्दी मिलता हूँ आपके साथ नए नए एपिसोड में लाइफ आजकल के। थैंक यू।